हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपिक टेस्ट क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पंचतंत्र की एक कहानी का टाइटल है द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर मीन्स चतुर, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। द क्लेवर फॉक्स यानी कि चतुर लोमड़ी। तो इस कहानी के माध्यम से आप बहुत सारे नए शब्दों को सीखेंगे। टेंस की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। स्टोरीज पढ़ने से इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। एन एलिफेंट, एक हाथी, वॉज नॉट लाइक्ड। वॉज नॉट लाइक्ड ये पैसिव वॉइस में लिखा है। लाइक मीन्स पसंद करना, वॉज नॉट लाइक्ड यानी कि पसंद नहीं किया जाता था। एक हाथी पसंद नहीं किया जाता था एट ऑल, बिल्कुल भी, बाय मीन्स के द्वारा। द अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवर। तो एक हाथी दूसरे जानवरों के द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। ही वॉज वह था, वेरी ह्यूज बहुत बड़ा, वह बहुत बड़ा था। एंड डिड नॉट केयर मतलब परवाह नहीं करता था। केयर मीन्स परवाह करना। फॉर एनी वन मतलब किसी की भी। वह बहुत बड़ा था और किसी की भी परवाह नहीं करता था। ही वॉज क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी। निर्दयी मतलब जो किसी पे दया नहीं करता है। ही वॉज क्रूअल, वह निर्दयी था। एंड वुड हर्ट मतलब चोट पहुंचाता था। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। अदर्स दूसरों को, ऑफन अक्सर। तो पूरा सेंटेंस जो है, ही वॉज क्रूअल एंड वुड हर्ट अदर्स ऑफन। वह निर्दयी था और अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाता था। ही वुड बी सो एंग्री मतलब ही मीन्स वह, वुड भी हो जाता था, सो एंग्री एट टाइम्स मतलब समय समय पर। इतना गुस्सा, सो एंग्री मीन्स इतना गुस्सा। तो वह समय पर या किसी समय इतना गुस्सा हो जाता था। नेक्स्ट, दैट ही वुड बी सो एंग्री एट टाइम्स, वह किसी समय इतना गुस्सा हो जाता था। दैट ही वुड पुल डाउन, वह खींच देता था, ट्रीज पेड़ों को, वह पेड़ों को खींच देता था। बिकॉज ऑफ विच मतलब इसके कारण, बिकॉज ऑफ विच। मैनी नेस्ट मीन्स होता है बहुत सी घोंसले। विद एग्स अंडों के साथ बहुत सी घोंसली। इन देम उनमें मतलब घोंसलों में अंडे रखी हुई, जब घोंसलों में अंडे होते थे। वुड फॉल डाउन मतलब गिर जाते थे। एंड ब्रेक और टूट जाते थे। तो घोंसलों के साथ अंडे गिरते थे और टूट जाते थे। ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, स्टेड अवे फ्रॉम हिम, स्टेड अवे दूर रहते थे, फ्रॉम हिम उससे, सभी जानवर उससे दूर रहते थे। बिकॉज क्योंकि, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता था, हार्म मीन्स चोट पहुंचाना, क्योंकि वह चोट पहुंचा सकता था। एंड किल मारना, द एनिमल्स जानवरों को, और जानवरों को मार सकता था। एट हिज विल मीन्स इच्छा, अपनी इच्छा से। तो ऑल द एनिमल्स स्टेड अवे फ्रॉम हिम, सभी जानवर उससे दूर रहते थे। बिकॉज ही कुड हार्म एंड किल द एनिमल्स एट हिज विल, क्योंकि वह चोट पहुंचा सकता था और अपनी इच्छा से मार सकता था। नेक्स्ट, ही वॉकड अराउंड, वह चारों तरफ चलता था। वॉकड मीन्स चलता था। विद मीन्स साथ, हिज मीन्स अपने, बिग फीट बड़े पैर, बड़े पैरों के साथ। क्रॉसिंग कुचलते हुए। द बुरोज यानी कि बिलों को कुचलते हुए, बिलों को कुचलते हुए। बिल मतलब जो छोटे जानवर होते हैं वो ज़मीन में गड्ढा खोद के रहते हैं, उसी को बिल बोलते हैं। बुरोज ऑफ द एनिमल्स यानी कि जानवरों की। तो यहाँ से ही वॉकड अराउंड विद हिज बिग फीट, वह मतलब अपने बड़े पैरों के साथ चलता था। क्रैशिंग द ब्रोज ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की बिलों को क्रश करते हुए, कुचलते हुए। द फॉक्सेस लोमड़ियाँ इन पार्टिकुलर यानी कि विशेष तौर पर या ज़्यादातर, वर्मिस थी, वेरी अपसेट बहुत दुखी, विद हिम उससे। तो लोमड़ियाँ विशेष तौर पर उससे ज़्यादा दुखी थीं। बिकॉज क्योंकि, मैनी ऑफ मीन्स उनमें से बहुतों के, देयर हाउसेज उनमें से बहुतों के घर, हैड बीन ब्लोन अवे मतलब
ब्लो मीन्स होता है फूंकना, ब्लोन अवे फूंक दिए गए थे, मतलब नष्ट कर दिए गए थे, ये अर्थ निकलेगा। तो मैनी ऑफ देयर हाउसेस, उनमें से बहुतों के घर, हैड बीन ब्लोन अवे मतलब नष्ट कर दिए गए थे, बाय द विक्ड एलिफेंट यानी कि दुष्ट हाथी के द्वारा। तो यहाँ से द फॉक्सेस लोमड़ियाँ इन पार्टिकुलर वर वेरी अपसेट, विशेष तौर पर ज़्यादा दुखी थी, विद हिम उससे, बिकॉज मैनी ऑफ देयर हाउसेस, क्योंकि उनमें से बहुतों के घर, हैड बीन ब्लोन अवे यानी कि फूंक दिए गए थे या नष्ट कर दिए गए थे, बाय द विक्ड एलिफेंट यानी कि दुष्ट हाथी के द्वारा। नेक्स्ट, सो इसलिए दे कॉल्ड अ मीटिंग, कॉल्ड बुलाई, अ मीटिंग एक मीटिंग, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, टू फाइंड पाने को या निकालने के लिए, अ सॉल्यूशन एक हल, इसलिए उन्होंने हल निकालने के लिए एक मीटिंग बुलाई, टू द प्रॉब्लम यानी कि समस्या, पूरे का अर्थ निकलेगा, इसलिए उन्होंने समस्या का हल निकालने के लिए एक मीटिंग बुलाई। दे ऑल वे सभी, एग्रीड सहमत हो गए, वे सभी सहमत हो गए, दैट मीन्स की द एलिफेंट हाथी, वे सभी सहमत हो गए कि द एलिफेंट वॉज टू ह्यूज, कि हाथी बहुत बड़ा है, फॉर देम उनके लिए, टू किल मारने को। तो वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि हाथी उन्हें मारने के लिए बहुत बड़ा है, मतलब ये हाथी इतना बड़ा है कि वे मार नहीं सकते। वॉट वॉज नीडेड, वॉट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, नीडेड मीन्स जरूरी, क्या जरूरी था, मतलब या जो कुछ भी जरूरी था वो क्या था, किसके लिए, उसे मारने के लिए, उसे मारने के लिए जो कुछ भी जरूरी था, वॉज मीन्स था, अ क्लेवर प्लान एक चतुर तरीका, टू कीप रखने को, द एलिफेंट हाथी को, आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से दूर, रास्ते से दूर रखने का एक चतुर प्लान देखना था उसे। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लेवरेस्ट फॉक्स यानी कि सबसे चतुर लोमड़ी ने अश्योर्ड आश्वासन दिया, एवरीवन प्रत्येक को, सबसे चतुर लोमड़ी ने सभी को आश्वासन दिया, दैट कि ही वुड श्योरली डू समथिंग कि वह कुछ करेगी, ही वुड डू श्योरली निश्चित रूप से, डू मिस करेगी, समथिंग मिस कुछ, कि वह निश्चित रूप से कुछ करेगी लोमड़ी। अब मेल लोमड़ी है तो उसके लिए ही आया है यहाँ पे, ही वेंट लोमड़ी जो है वो गई, आफ्टर मीन्स पीछे, द एलिफेंट हाथी लोमड़ी हाथी के पीछे गई, एंड और ऑब्जर्व निरीक्षण किया या ध्यान से देखा, लोमड़ी हाथी के पीछे गई और ध्यान से देखा, वॉट मीन्स क्या, ही मीन्स वह, डिड करता था, द होल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन या संपूर्ण दिन, वह हाथी के पीछे गई और निरीक्षण किया कि वह पूरे दिन क्या करता था हाथी। देन नेक्स्ट डे, तब नेक्स्ट डे अगले दिन, द फॉक्स लोमड़ी बेंट गई, एंड और स्टूड खड़ी हो गई, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द एलिफेंट हाथी। द नेक्स्ट डे द फॉक्स वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट, अगले दिन लोमड़ी गई और हाथी के सामने खड़ी हो गई। लोमड़ी क्या बोलती है, ही बोड, बोड मीन्स झुकी या प्रणाम किया, उसने प्रणाम किया, टू हिम उसे, उसने उसे प्रणाम किया, एंड और सैड मीन्स कहा, माय लॉर्ड मतलब महाराज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, दैट कि आई टॉक टू यू मैं तुमसे बात करूं, टॉक मीन्स बात करना, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं तुमसे बात करूं। द एलिफेंट हाथी साउटेड चिल्लाया, रूडली असभ्यता से, असभ्यता से, हाथी असभ्यता से चिल्लाया, हु आर यू तुम कौन हो। तो ये देखिए एलिफेंट है, ये लोमड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉक्स सेड लोमड़ी ने कहा, ऑल द एनिमल सभी जानवर, हैव मिस चुके हैं, सेंट भेजना, मी मिस मुझे, सभी जानवरों ने मुझे भेजा है, टू आस्क पूछने को, यू तुमसे, समथिंग कुछ,
तो ऑल द एनिमल्स हैव सेंट मी टू आस्क यू समथिंग, सभी जानवरों ने मुझे आपसे कुछ पूछने के लिए भेजा है। द एलिफेंट हाथी रिटॉर्टेड मीन्स होता है मुंह तोड़कर जवाब दिया। मुंह तोड़कर जवाब देने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में या किसी की बात अच्छे से ना सुनो, घमंड के साथ जवाब देना। तो हाथी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया, हरी अप जल्दी करो। टेल मी मुझे बताओ। व्हाट यू वांट, व्हाट यहाँ पर कंजक्शन है, तो व्हाट यू वांट कि तुम क्या चाहते हो। टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। डोंट वेस्ट, वेस्ट मीन्स नष्ट करना या बर्बाद करना। माई टाइम मेरा समय बर्बाद मत करो। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर वांट चाहते हैं, टू क्राउन, क्राउन मीन्स मुकुट पहनाना, क्राउन यू आपको, अवर किंग हमारे राजा, क्राउन यू अवर किंग मतलब हमारा राजा बनाना। ऑल द एनिमल्स वांट टू क्राउन यू अवर किंग, सभी जानवर आपको हमारा राजा बनाना चाहते हैं, माय लॉर्ड महाराज। तो ये लोमड़ी बोलती है एलिफेंट से। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी, एलिफेंट हाथी वॉज मीन्स था वेरी हैप्पी बहुत खुश, फॉर ही हैड ऑलवेज wanted टू बी द किंग, और क्योंकि, फॉर का अर्थ क्योंकि भी निकलता है। ही हैड ऑलवेज वांटेड मतलब वह हमेशा चाहता था, टू बी होना, द किंग राजा, क्योंकि वह हमेशा राजा बनना चाहता था। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, प्लीज़ कम कृपया आओ, फॉर द सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, कृपया समारोह के लिए आओ, वेयर जहाँ, वी हम, विल क्राउन यू मतलब आपको राजा बनाएंगे, एंड और देन तब, यू मीन्स तुम, विल भी होगे, अवर किंग हमारे राजा, तब तुम हमारे राजा होगे। दिस विल बी डन, दिस मीन्स यह विल बी डन मतलब होगा, इन मीन्स में, द मिडल बीच में, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की, तो दिस विल बी डन इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बीच में, यह जंगल के बीच में होगा। सो दैट ताकि, ऑल द एनिमल सभी जानवर, कैन सकें, विटनेस देखना, दिस ताकि सभी जानवर इसे देख सकें। नेक्स्ट, द एलिफेंट सेड, हाथी ने कहा, वेट रुको, लेट मी सी मुझे देखने दो, इफ़ कि आई एम लुकिंग मैं दिख रहा हूँ, नाइस अच्छा कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो वो कहता है वेट रुको मुझे देखने दो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। एंड और ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू द पॉन्ड तालाब की तरफ, और वह तालाब की तरफ गया, टू सी देखने को, हिज इमेज अपनी इमेज तस्वीर, इन द वाटर पानी में अपनी इमेज देखने के लिए गया। कम ऑन लेट अस गो, कम ऑन आओ, लेट अस गो मतलब आओ चलते हैं। लेट अस के बाद कुछ भी ऐसी वर्ब लगी रहती है, जैसे लेट अस स्लीप आओ सोते हैं, लेट अस ईट आओ खाते हैं, इस प्रकार का अर्थ आता है। ही सैड उसने कहा, वॉकिंग चलना, लाइक मीन्स की तरह, अ प्राउड किंग, प्राउड मीन्स घमंडी, किंग मीन्स राजा, उसने घमंडी राजा की तरह चलते हुए कहा। नेक्स्ट, द फॉक्स लोमड़ी, वॉक्ड मीन्स होता है पैदल चलना, अहीड आगे की तरफ, लोमड़ी आगे पैदल चली, एंड और द एलिफेंट हाथी, फॉलोड मीन्स अनुसरण किया पीछा किया, हिम मीन्स उसका, हाथी ने उसका पीछा किया। द फॉक्स लोमड़ी, टुक हिम मतलब उसे ले गई, टू अ प्लेस एक जगह, लोमड़ी उसे एक जगह ले गई, वेयर जहाँ, देयर वॉज आ लॉट ऑफ जहाँ था, आ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, वेट मीन्स गीला या गीली, मड मीन्स
कीचड़ या गारा, जैसे कहीं पर मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जाने से धंस जाते हैं तो उसे मड बोलते हैं। द फॉक्स टुक हिम टू अ प्लेस, लोमड़ी उसे ऐसी जगह ले गई वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेट मड, जहाँ पर बहुत सारा गीला गारा था। द फॉक्स क्लेवरली स्टेप्ड असाइड, फॉक्स लोमड़ी क्लेवरली चतुराई से, स्टेप्ड असाइड मीन्स होता है कदम अलग कर लिए, स्टेप मीन्स कदम, असाइड अलग कर लिए, टू अवॉइड कम करने को या बचने के लिए, द मड कीचड़ से। तो द फॉक्स क्लेवरली स्टेप्ड असाइड टू अवॉइड द मड, लोमड़ी ने चतुराई से अपने पैर अलग कर लिए कीचड़ से बचने के लिए। बट परंतु द एलिफेंट हाथी वॉज मीन्स था वॉकिंग टहल रहा, विद मीन्स साथ या के साथ, हिज मीन्स अपने, हेड मीन्स सिर को, हेल्ड हाई अप मतलब ऊपर किए हुए, परंतु हाथी अपने सिर को ऊपर किए हुए चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था वो। इन द एयर, हवा में अपना सिर ऊपर किए हुए चल रहा था। लाइक अ किंग, एक राजा की तरह। नेक्स्ट देखते हैं। ही डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, द वेट मड यानी कि गीला गारा या कीचड़, उसने गीला गारा नहीं देखा। एंड और हिज फीट, उसके पैर, सैंक डूब गए, राइट बिल्कुल इनटू इट, और उस राइट इनटू इट मतलब बिल्कुल उसी में, किसमें, गारा में। तो ही डिड नॉट सी द वेट मड, उसने गीला गारा नहीं देखा। एंड हिज फीट सैंक राइट इनटू इट, और उसके पैर उसमें सीधे डूब गए। एज ही वॉज टू हैवी एंड बिग, एज क्योंकि, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, टू हैवी बहुत भारी, एंड बिग बड़ा, क्योंकि वह बहुत भारी और बड़ा था। ही गॉट स्टक मतलब फंस गया, इन द वेट मड गीले गारे में। ही गॉट स्टक इन द वेट मड, वह गीले गारे में फंस गया। द एलिफेंट हाथी कॉल्ड मीन्स बुलाया, हाथी ने बुलाया, डियर फॉक्स प्रिय लोमड़ी, हेल्प मी आउट, कृपया मुझे हेल्प करो बाहर निकालने में, आउट मीन्स बाहर। आई हैव गॉट स्टक मीन्स फंस गया हूँ, हियर यहाँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। द फॉक्स लोमड़ी जस्ट बिल्कुल लाफ्ट हंसी, तो लोमड़ी हंसी, शेकिंग हिज हेड, शेकिंग हिलाती हुई, हिज हेड अपना सिर, लोमड़ी अपना सिर हिलाती हुई हंसी। नेक्स्ट देखिए। देन तब, द एलिफेंट हाथी साउटेड चिल्लाया, तब हाथी चिल्लाया, एज योर किंग, एज योर किंग, एज मीन्स के रूप में, योर किंग तुम्हारे राजा, तुम्हारे राजा के रूप में, आई ऑर्डर मैं आदेश देता हूँ, यू मीन्स तुम्हें, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, टू सेव बचाने को, मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। नेक्स्ट। तो ये देखिए लोमड़ी और ये हाथी फंस गया है। द फॉक्स लोमड़ी लाफ्ट हंसी, लोमड़ी हंसी, लाउडर मीन्स अधिक तेज, लोमड़ी अधिक तेज हंसी। यू कैन नेवर बी मीन्स होना, तुम कभी नहीं हो सकते हो, नेवर मीन्स कभी नहीं, अवर किंग हमारे राजा, तुम हमारे राजा कभी नहीं हो सकते। आई टोल्ड मीन्स बताया, यू मीन्स तुम है, लाइज मीन्स झूठा है, गलत, मैंने तुमसे झूठ कहा। टू गेट यू स्टक, गेट स्टक मीन्स फंसाने को, यू मीन्स तुम्हें फंसाने को, हियर यहाँ, इन द वेट मड गीले गारे में, तो मैंने तुम्हें यहाँ गीले गारे में फंसाने के लिए झूठ कहा। यू आर बैड, तुम बुरे हो। यू हैव बीन क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी, तुम निर्दयी रहे हो, टू एवरीवन सभी के प्रति तुम निर्दयी रहे हो। यू हैव पुल्ड डाउन ट्रीज, तुमने पुल डाउन खींचे हैं, तुमने पेड़ गिरा दिए, पेड़ खींचे, एंड प्लांट्स और पौधे भी गिरा दिए। प्लीज़ टेक मी आउट,
कृपया मुझे बाहर निकालो और फिर यहाँ से। फॉक्सी मतलब वो बड़े प्यार से कहता है कि कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज़ कृपया। प्लीडेड मीन्स होता है याचना की, प्रार्थना की। प्लीडेड द एलिफेंट याचना करता है कि प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर निकालो। द फॉक्स सेड लोमड़ी ने कहा यू मिस तुम नेवर कभी नहीं, केयर्ड मिस परवाह करते थे, फॉर एनीवन किसी की भी, तुम कभी किसी की परवाह नहीं करते थे। नाउ अब, वाई क्यों, शुड चाहिए, आई मिस मुझे, केयर परवाह करना, फॉर यू तुम्हारी, अब मुझे तुम्हारी परवाह क्यों करना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ फॉक्सी, तो वो उसे कृपया फॉक्सी सेव मी, मुझे बचाओ। द स्केयर डरा हुआ हाथी ने, डरे हुए हाथी ने प्लीडेड याचना की, सम मोर और अधिक, तो डरे हुए हाथी ने और अधिक याचना की। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉक्स सेड लोमड़ी ने कहा वी आस्क्ड यू, हमने आपसे पूछा था, टू बी काइंड मतलब दयालु होने के लिए, हमने आपसे दयालु होने के लिए कहा था या पूछा था। एंड बेग्ड मीन्स गिड़गिड़ाना, यू तुमसे या तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए थे। नॉट टू बी क्रूअल यानी कि निर्दयी ना होने को, निर्दयी ना होने के लिए हम गिड़गिड़ाए थे। सी देखो, हाउ इट फील्स, यह कैसा महसूस होता है कि हम भी गिड़गिड़ाए थे और अब तुम भी गिड़गिड़ा रहे हो, तो अब देखो कैसा फील होता है। नाउ अब, यू आर तुम हो, बेगिंग गिड़गिड़ा रहे हो, फॉर मीन्स के लिए, योर लाइफ अपने जीवन, तुम अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। बट परंतु, आई विल नॉट सेव यू, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, बिकॉज क्योंकि, यू हैव हर्ट, तुमने चोट पहुंचाई है, एंड किल्ड और मारा है, मैनी ऑफ बहुत से, अस मीन्स हम में से बहुत को मारा है। स्टे हियर यहाँ रुको, इन द वेट मड गीले गारा में यहाँ रुके रहो। देन तब, द फॉक्स लोमड़ी वेंट अवे चली गई, तब लोमड़ी चली गई। ऑल द एनिमल सभी जानवर, हु मीन्स जो, केम आए दैट वे उस रास्ते से, तो सभी जानवर जो उस रास्ते से आए थे, सो मीन्स देखा, द स्टक एलिफेंट फंसे हुए हाथी को, तो फंसे हुए हाथी को देखा। बट परंतु, नो वन हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। द एलिफेंट हाथी ने, थॉट में सोचा, हाथी ने सोचा, ओ अरे, वाई वॉज आई सो क्रूअल, वाई मीन्स क्यों, वॉज मीन्स था, आई मीन्स में, सो क्रूअल इतना निर्दयी, अरे मैं इतना निर्दयी क्यों था। हैड आई बीन काइंड, क्या मैं दयालु हो पाता, हो सकता था। दे वुड हैव हेल्प्ड मी, दे मीन्स वे वुड हैव हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता की होती। तो वो ऐसे सोचता है, हैड आई बीन काइंड मतलब यदि मैं दयालु होता तो वो मेरी हेल्प कर पाते। द विग्ड एलिफेंट, दुष्ट हाथी, ड्रॉन्ड डूब गया, टू डेथ मरने को, इन मीन्स में द मडी वाटर यानी कि कीचड़ युक्त पानी में, तो दुष्ट हाथी कीचड़ युक्त पानी में डूब के मर गया। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।